रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम। आज हम महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा रफीक चौक पे हैं। रफ़ी साहब का जन्मदिन है 41वां। अगर दुनिया में होते 98 साल के होते वो, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले उनकी बरसी हुई या जन्मदिन उनको इस तरह से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, इस चौक को सजाने का काम करते हैं। और जो लोग दूर से आते हैं उनको इज्जत देते हैं, हौसला अफजाई देते हैं और रफ़ी साहब को दिल से याद करते हैं। और अभी भी लोगों को शॉल से रफ़ी साहब की याद में नवाजा जा रहा है। देख सकते हैं कि कई लोग जमे हैं और अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है और अपनी अपनी बात रफ़ी साहब को बोलने के लिए अपने अंदाज में लोग बोले जा रहे हैं। और इसमें जो जमा हुए लोग हैं वो बम्बई के तो है ही है, लेकिन गुजरात, पुणे, कोकण, हर जगह के अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। तो रफ़ी साहब के चाहने वाले कई सालों से उनको याद करते हैं बरसी या बर्थडे पे। आज उनसे बात करते हैं कि वो कितने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं बर्थडे का या बरसे का। बहुत बहुत सलाम दुआएं दर्शकों को। आज हम 2003 से यानी 19 साल से तकरीबन इसी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर रफ़ी साहब को हर 31 जुलाई और 24 दिसंबर को तहे दिल से खराज अक़ीदत पेश करते हैं और रफ़ी साहब के चाहने वालों को उनकी याद ताही के लिए उनकी विशेष सेवा में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सलीम अंसारी साहब थे, इन्होंने रफ़ी साहब को याद किया, उनके साथ अभी इन्होंने अवार्ड मिला है। आप कैसा महसूस करते हैं, रफ़ी साहब को किस तरह से याद करते हैं? साहब रफ़ी साहब के लिए जितने भी अल्फाज कहूँ कम है। आज भी मैंने कहा इससे पहले भी कि हम यहाँ सब जमा हुए हैं, उन्हीं की यादों के सहारे जमा हुए और आज उनको हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। रफ़ी साहब के और चाहने वाले हैं जो रफ़ी साहब की अपनी अपनी बात अपने अपने अंदाज में लोग कहेंगे। आप रफ़ी साहब को आज जन्मदिन के मौके पे किस तरह से याद करते हैं? जी को बहुत बहुत बधाई और स्वागत। आप किस तरह से रफ़ी साहब को याद करते हैं? एक तो मुझे इन्होंने पहले मुझे सम्मानित किया है, मुझे रफ़ी रत्न अवार्ड मिला है, तो हम तो बहुत ही रफ़ी साहब के चाहने वालों में से हैं। और ये दिन और उनके गुजरने का दिन कभी हम भूलते नहीं है। हम अपने माँ बाप का दिन भूल जाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब का दिन हम नहीं भूलते। ये शख्सियत को हम हमेशा याद करते हैं। वाह साहब। रफ़ी साहब के चाहने वाले ने अपने अंदाज में कुछ और कहा, और भी हमारे साथ एक भाई है, कुछ कहेंगे। रफ़ी साहब को आप किस तरह से याद करते बताएंगे? आपका नाम बताइए पहला। पराग भाई, मैं बेंगलोर से आया हूँ। रफ़ी साहब हमारे लिए भगवान जैसे एक अल्लाह का फरिश्ता है और उनके गाने सुन के हम बचपन से बड़े हुए हैं और जब तक हमारी जान में जाने हम रफ़ी साहब को इसी तरह याद करेंगे। ये हमारे साथ बड़ौदा से आए हुए हैं, इनकी मिसेज भी इनके साथ में है और ये भी है किस तरह से संदेश देना चाहते हैं आप बताइए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन भाई है और मैं हर साल 31 जुलाई और 24 दिसंबर को आता हूँ रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। 13 साल की उम्र में जब रफ़ी साहब दुनिया से, मैं जब 13 साल का था तब रफ़ी साहब दुनिया से गुज़र गए थे और फिर वहाँ से लेके अब तक मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने सुनता भी आया हूँ और गाता भी आया हूँ। एक और उनके रफ़ी साहब के चाहने वाले इनकी मिसिस, इनकी पत्नी हमारे साथ है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए बताइए। और माला फ्रॉम गुजरात और हस्बैंड के साथ आई हूँ और बहुत बड़े फ़ैन है वो, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा। सब बहुत बड़े बड़े अच्छे। कीप इट अप, थैंक यू। और एक भाई रफ़ी साहब के चाहने वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रफ़ी साहब को किस तरह से याद करते हैं? सलीम साहब बताइए। सलीम साहब आप कहाँ से हैं और किस तरह से याद करते हैं? हम वैसे राजस्थान के लेकिन बॉम्बे में ही रहते हैं। दुनिया की डिक्शनरी में ऐसे कोई अल्फाज नहीं बने जो रफ़ी साहब की शान में बोल सके। रफ़ी साहब वो अजीम शख्सियत है जिनकी शान में कोई बोल ही नहीं सकता है। और भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हमारे साथ हैं। सब आप कहाँ से और आपका नाम बताइए। और बांद्रा वेस्ट से हूँ। हाँ, बांद्रा वेस्ट से हूँ, हिल रोड से। और हम लोग ये 2003 से ये मोहम्मद रफ़ी साहब का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये जो हमारा रफ़ी साहब का है, हम यही इस तरह मोहब्बत से यहाँ आते रहेंगे और रफ़ी साहब की याद में हमारे दिलो जाओ को लुटाते रहेंगे।
इन्हें सम्मानित करें। अरे गुड्डू साहब बहुत शुक्रिया। अरे और ये रफ़ी रत्न पुरस्कार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और रफ़ी रत्न पुरस्कार की शुभकामनाएं। आपने भी गाए। मिस्टर जूनियर महमूद साहब को बहुत बहुत बधाई इतने बड़े पुरस्कार के लिए जो उनको जीवन लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। थैंक यू सो मच। रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे जूनियर महमूद साहब के घर पे जीएम अंसारी ग्रुप आया हुआ है और उनको अवार्ड और शॉल नवाजा गया है उनको, महमूद साहब को। महमूद साहब आपको आपके घर पे लोगों ने टाइम लेके और आपने 5 मिनट में उनको वक्त दिया आने के लिए, हालांकि उन्होंने तैयारी रखी थी आपके और आने की, आपको बाहर भी जाना था, कुदरती कैंसिल हुआ और आज आपका सामना इनसे हो गया अंसारी ग्रुप की। आप अपने अंदाज में कुछ रफ़ी साहब को याद करेंगे और इस ग्रुप के बारे में कुछ दुआ देंगे इनको? मैं जीएम ग्रुप जो है ये अंसारी ग्रुप जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, 20-22 साल से कर रहे हैं आप लोग। और ये तो मैंने जहाँ तक देखा कि अपने रिश्तेदार भी 40 दिन के बाद मैयत की बात नहीं करते, बल्कि तो दुआ करते कि जनाजे को ले जाओ भाई, कुछ लोग आने वाले हैं। खैर वो दुख की बात है, पर रफ़ी साहब की खुशी के मौके पे मैं इतना कहूँगा कि इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया, रफ़ी रत्न अवार्ड। मैं काबिल नहीं हूँ इसके, मैं इसके काबिल नहीं। रफ़ी साहब बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थी, मैं तो उनके सामने ज़रा भी नहीं हूँ, पर मैं जीएम अंसारी के सब कारिंदे जितने भी हैं सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात रफ़ी साहब की, जैसे कि आपने सुनना चाहा, तो रफ़ी साहब वो जगह मकाम ऐसी है कि मेरे दोस्त ने कहा था कि वो अपनी कुर्सी साथ ले गए हैं। तो वो कुर्सी खाली ही रहेगी और हमारे दिलों में उनकी जगह जो है मुकीम हमेशा के लिए हैं वो और रहेंगे। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप अवार्ड देना दें, पर रफ़ी साहब का सिलसिला आप लोग जारी रखें। जी। और गुड्डू साहब आप लोग सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं और बहन जी हमारी, वो मैंने पिछले साल भी आपको नोटिस किया था जी। बहुत जी थैंक यू। तो ये आदमी अपने काम धाम छोड़ के आते तो ये शिद्दत, ये मोहब्बत ये अपने के लिए होती है। और रफ़ी साहब को अब अपना समझते मालिक करे, पूरा मुल्क उन्हें हमेशा की तरह प्यार करता रहे। और मैं सलाम काजी साहब का और इंडिया के जितने भी नुमाइंदे हैं, काम करने वाले हैं, सबको दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका जितने आप आए, सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, पर आपके जज्बात से वाकिफ़ हूँ मैं जी। तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए और मुझे अवार्ड देना दें, रफ़ी साहब को जारी रखिए आप। बहुत शुक्रिया। अभी ना आपको अवार्ड मिला है, रफ़ी साहब की आप मुलाकात कई बार हुई और आपने रफ़ी साहब ने आपके लिए कितने गाने गाए हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी मेरे 7 गाने उन्होंने गाए। मैं मुझे जैसे कचरे के लिए मैं बहुत ही नहीं और हम काले तो क्या हुआ दिल वाले रफ़ी साहब ने भाईजान के लिए गाया था, फिर उसी को मैंने चुराया। फिर महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, ये भी महमूद साहब के लिए गाया था, भाईजान के लिए हमारे। फिर मेरी लगे कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगे, अपनी किस्मत की नाव किसी घाट लगे, ये हम ही जाने एक तोरी मनवा की पीर, ये सब गाने रफ़ी साहब ने कुल मिला के 7 गाए हैं। और मैं समझता हूँ उन्होंने अपने सगे बेटे के लिए भी ये गाने नहीं गाए। ये सही बात है। अच्छा, देश और विदेश में आपने शो किया, रफ़ी साहब के साथ कहीं शो में आपका जाना साहब ने नसीब हुआ है? जी मैं विदेश से नहीं, अलबत्ता अपने मुल्क में काफ़ी गया हूँ मैं। ज़हीर भाई जो उनके साले मरहूम ज़हीर भाई थे, तो उनके मार्फत मुझे मैसेज आया करते थे और मैं जाया करता था। बमुश्किल मैं 3 फुट का था जी, पर लोगों की मोहब्बत इतनी थी कि जिसका कोई अंदाज़ा, उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा नहीं सकते आप। तो ये बड़ों की दुआएं हैं और हमारे मुल्क की परंपरा है, सभ्यता है कि अपने बड़ों का अदब करो, पर आज ये चीज़ मिसिंग है जिसके लिए दुख ज़रूर होता है। तो रफ़ी साहब हमारे बड़े थे, बड़े हैं और हमेशा बड़े रहेंगे। इसमें दिलीप साहब, लता जी, मन्ना बाबू, अपने मुकेश अंकल, ये सब अजीम लोग हैं और ये दोबारा पैदा नहीं होंगे। हम जैसे लोग उन्हें याद करते रहे, जीएम अंसारी ग्रुप उसे याद करता रहे। और आप जो आए, मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन थैंक यू। चलते एक आखिरी गाना रफ़ी साहब ने जो आपके लिए गाया है, आप अपनी आवाज़ में जरा गा के सुनाएंगे हमारे दर्शक के लिए प्लीज़? मैं ऐसे गुनगुना दीजिए। वो वही कि हम काले तो क्या वो दिलवाले का घर के हमें मन गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे हैं तो क्या हुआ दिल वाले। थैंक यू। जूनियर महमूद साहब ने अपने अंदाज में रफ़ी साहब का आवाज़
में गाना गा के सुनाया है और लोगों ने पसंद भी किया है। इंडिया की खुशनसीबी है कि हम दिलीप साहब के इतने करीब है। रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे हमारे साथ एक महिला है, रफ़ी साहब को चाहने वाली, जो लखनऊ से मुंबई आए हैं और हमेशा ये बरसी या जन्मदिन के मौके पे मुंबई आते हैं, रफ़ी साहब के घर जाते हैं और उनके चौखट पे आते हैं, गुलाब का फूल देते हैं। आज उनसे बात करते हैं, आज आप कितने साल से रफ़ी साहब के बरसी या जन्मदिन के मौके पर मुंबई में आते हैं? मैं प्रतिभा सनी, लखनऊ से कई साल हो रहे हैं आते आते, और मैं 31 एंड 24 ये 2 डेट हमेशा आते हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। और मेरी कोशिश है कि जितने खुशी से और हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जाता है रफ़ी साहब जी का और उनकी बरसी। सलीम उस्ताद जी हमारे साथ है, इन्होंने रफ़ी साहब के बेटे को गाना सिखाया है और इंडस्ट्री के और बड़े बड़े हस्ती को इन्होंने गाना सिखाया है। हमने कई बार इनका इंटरव्यू ले चुके हैं। आज रफ़ीक चौक पे खुद ये मौजूद है। रफ़ी साहब के मौके पे, जन्मदिन के मौके पे आप 2 लाइन हमारे दर्शक के लिए कुछ गा के सुनाइए, कुछ गा के सुनाइए। सदका उतार ये के लगे ना कहीं नजर सहरे में आज फूल सा मुखड़ा है जलवगर चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए, लिल्लाह मुझको चांद से सूरत दिखाइए। जन्नत है ये मकाम दरे यार है ये घर, जन्नत है ये मकाम दरे यार है ये घर। दिल कह रहा है आज यही सर झुकाइए, चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठाइए। बहुत खूब सलीम उस्ताद थे, उन्होंने रफ़ी साहब के एक अपने अंदाज में गाना गाया है। एक हमारे साथ नाबीना है, रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे आए हैं। उनकी आंखों का नूर नहीं है, लेकिन अपने दिल से, अपनी आवाज़ से रफ़ी साहब के लिए कुछ गा के सुनाएंगे। आप रफ़ी साहब को किस तरह से याद करते हो? कुछ अपने आवाज़ में कुछ गाएंगे, रफ़ी साहब को याद करेंगे? जी बोलिए, गाइए। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया तो, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तो पार नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तुम तो नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
क्या नजारों की मेरी नजरों कभी कोई। अब ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप? मैं कल्याण रहता हूँ, मेरा नाम संतोष शर्मा है। और कब से आपको गाने का शौक जागा, ये बताइए। मैं करीब करीब 8-10 साल से मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जानता हूँ, इसके पहले नहीं जानता था। ठीक है, जो बहुत अच्छी आवाज़ है, ऊपर वाला आपकी आवाज़ और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे और हम हमारी कोशिश है कि इंडियाज़ के माध्यम से लोग आपकी आवाज़ को पसंद करेंगे। हमारे साथ रफ़ी साहब के चाहने वाले नंद कुमार दखने जी हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। आप रफ़ी साहब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा हमारे दर्शकों को? मैं बचपन से रफ़ी साहब की आवाज़ सुन रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, सब दिल में बैठे हैं। ये यहाँ चौक में जो इतना किया है, ये कुछ भी नहीं है रफ़ी साहब के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा रेलवे स्टेशन या बड़ा एयरपोर्ट उनके नाम से चाहिए, तभी उनकी प्रॉपर इज्जत होगी। नहीं तो हमने कुछ नहीं किया उनके लिए, तो कुछ नहीं उनके लिए। बड़ा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, ये बांद्रा का स्टेशन है, ये उनके नाम से कर दो, टर्मिनल जो है वो अच्छा रहेगा। रफ़ी साहब के चाहने वाले ने अपनी आवाज़ हम इंडिया आज की तरफ से फैलाने की कोशिश की है। बांद्रा टर्मिनल जो है उनका नाम रफ़ी टर्मिनल रखा जाए, ऐसा इनका कहना है। हमारी बात सरकार तक पहुंचती है, ये नहीं पहुंचती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजीव राव साहब है और ये भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इनकी तरफ से जो मुझे उपहार इस साल मिला है मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं गुरु शर्मा जी से इनका इस्तेमाल चाहता हूँ कि शॉल पिना के ये रफ़ी रत्न पुरस्कार से सम्मानित करें। हमेशा संजीव राव साहब। ये हमारे साथ संजीव राव जी है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर मुलाजिम है। रफ़ी साहब के चाहने वाले, आज भी उनको इज्जत से नवाजा गया है, अवार्ड दिया गया है। रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे किस तरह से रफ़ी साहब को याद करते बताएंगे? मैं रफ़ी फ़ैन क्लब का आभारी हूँ और मेरे दोस्त मिस्टर विवेकानंद मराठी और शिरीष गावंडे की वजह से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ। रफ़ी साहब के बारे में हम क्या कहें, उनकी आवाज़ शहद से भी मीठी और उनका दिल उनके गानों में झलकता है। एकदम शुद्ध और पाक दिल के इंसान है। ईश्वर करे उनको जल्द ही जल्द भारत सरकार उनको भारत रत्न से नवाजे और यही कामना है। हम सारे हिंदुस्तान भारतवासियों से ये विनती करता हूँ, दोबारा इकट्ठा होकर हम मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न अवार्ड मिलने की जिंदाबाद। मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। आज हिंदुस्तान में कोने कोने में कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब के गाने सुनकर कोई सुना नहीं। स्वागत सलीम भाई के लिए, दो शब्द सलीम भाई के। मुंबई के बांद्रा के पुलिस को भी इज्जत से रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे नवाजा जा रहा है और शॉल से। बता दे, तुम हर दिन यहाँ से जाते, लेकिन ये नाम तो पढ़ो, क्या नाम है? बांद्रा पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे रोज रहते हैं, रोज जाते हैं, उनको नहीं मालूम यहाँ रफ़ीक चौक है। पुलिस अपनी तरफ से बताती है, जताती है कि ये रफ़ीक चौक है, देखिए। ये काका जी के भी हमने कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं। रफ़ी साहब के आज जन्मदिन के मौके पे आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे, एक लाइन प्लीज। थैंक यू सर, आपको सबको धन्यवाद। रफ़ी साहब एक भविष्यवाणी करके गए हैं और जो सच निकली है वो एडवांस में भविष्य में वाणी करके गए कि मुझको मेरी बात समझ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। या दिल का सुना सांस तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सांस तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। ये भविष्यवाणी कितनी सच हुई है, दुनिया ढूंढ ही रही है। खासकर ये हमारे अंसारी भाई पिछले 22 सालों से मैं देख रहा हूँ
कि ये रफ़ी साहब को ढूंढते ढूंढते 31 जुलाई और 24 दिसंबर ढूंढते ढूंढते यहाँ आते हैं और यहाँ के रफ़ी चौक के ज़र्रे ज़र्रे में रफ़ी साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबके साथ मिल के इस आदमी के लिए दुआ करिए। रफ़ी साहब को इनकी दुआएं हैं। ये बेचारा अपने आप अपने खर्चे पे बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं है, ये अपना एक इच्छा पूरी की है। रफ़ी साहब आपको आशीर्वाद दें, आपका परिवार सुख शांति रहे। तो रफ़ी साहब के चाहने वाले को आखिरी में एक गाना सुनते हैं आपसे जल्दी। ला 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 हो मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है। मैं प्यार का दीवाना, सुनता हूँ मैं लहरों से संगीत बहारों की, दम लेने को रुकता हूँ कायम किनारों से। रफ़ी साहब के परिवार में से परिवार से है, उनको भी इज्जत से शॉल से नवाजा जा रहा है। दीजिए वाला साहब। मोहम्मद अमीन, मैं फैमिली मेम्बर से हूँ। शाहिद रफ़ी मेरे बहनों ही है और वो रफ़ी साहब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। अल्लाह उनके। रफ़ी साहब को आप किस तरह से याद करते हैं? आप तो रफ़ी साहब के फैमिली मेंबर हैं, तो आप किस तरह से हमारे इंडिया आज के चाहने वालों को संदेश देंगे, आप ये बताइए। हम उनके गाने आज तक सुन रहे हैं। आज मेरी 65 साल की उम्र है, लेकिन मैं उनको आज भी याद करता हूँ, गाने सुनता हूँ और बहुत याद करता हूँ। उनकी मकसद के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी मकसद करे। रफ़ी साहब के चाहने वाले और आनंद जी भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आनंद जी बताइए, और आपको गाने का शौक कैसा है और आपने क्या गाया है, और रफ़ी साहब के जन्मदिन पे आप रफ़ी साहब को किस तरह से याद करते हैं? मैं पिछले 12 साल की उम्र से गा रहा हूँ। चौथी पढ़ाई की और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी 5वीं पीढ़ी मुंबई में रहती है। मैंने मोहम्मद अजीज, अनवर हुसैन, शब्बीर कुमार, अशोक खरे, मुन्ना जिनको कहते थे, इनके साथ में मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। मेरा रोजगार ही यही है, रफ़ी साहब के नाम से ही मेरा रोजगार है। उनका ही नाम लेके मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। तो रफ़ी साहब की याद में जन्मदिन के मौके पे कुछ हमारे दर्शक के लिए कुछ गा के सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूँगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहूँगा। हमारे सलाम काजी साहब ने जो खिदमत की है, जो योगदान हमारे चाहने वालों को दिया है, हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें 2 शब्द कहने का मौका दिया और यहाँ पे आके हमारा लाइव एंट्री लिया। और इनके विशेष कार्य के लिए, जीवन भर योगदान के लिए, इनके विशेष सेवा में रफ़ी रत्न सम्मानित करते हैं। गुरु शर्मा साहब से मैं स्वागत करूँगा कि इनके शॉल पिना के रफ़ी रत्न पुरस्कार से सम्मानित करें। मिस्टर सलाम काजी साहब, शुक्रिया। इंडिया है इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों को अवार्ड से नवाजा, लेकिन इंडिया आज को भी दूर नहीं रखा। ये इनकी खासियत है। और रफ़ी साहब के चाहने वाले जो देखे जाएंगे, हमारे कैमरामैन को बोलते हैं अब्बास भाई, जब सबके ऊपर चेहरे पे रौनक दिखाए, नूर दिखाए, किस तरह से सबके चेहरे पे नूर है, ये आज के दिन रफ़ी साहब चौक पे ही देखा जा सकता है। ये रफ़ी साहब के चाहने वाले के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, और इसी तरह से हमने सिलसिला जारी रखना है और कई सिंगर से जाके मिलना है। आप इंडिया आज देखते रहिए, और अपना कोई सुझाव हो तो इंडिया आज के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पे अपना सुझाव दे, हम उस आपके सुझाव पे गौर करने की कोशिश करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।